Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है? क्या इलेक्शन रिजल्ट से पहले कुछ बड़ा धमाका होने वाला है? क्या निफ्टी यहां से 23,000, 24,000, 25,000 तक जा सकता है? ऐसे कौन से ट्रेडिंग सेटअप है जिनका हमें फॉलो करना चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली हमें बाय अपॉर्चुनिटी कहां पे फाइंड करनी है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऑप्शन चेन को भी पढ़ेंगे, साथ साथ निफ्टी के डेली चार्ट पे भी एनालिसिस करके बताएंगे। अब अगर हम देखें निफ्टी को, तो निफ्टी का जो आज का सेशन था वो काफी कंसोलिडेट रहा। अगर हम जब भी देखें तो लास्ट वीक भी ऐसे ही देखने को मिला था कि लास्ट थर्सडे को भी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पे एक बड़ा धमाका हुआ था। बाजार में 300 पॉइंट की गिरावट हुई, वहां से 300 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिली थी। कल भी ऐसा हुआ था कि बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिली और उसके एक दिन बाद यानी कि फ्राइडे को बाजार पूरी तरीके से शांत हो गया। अब इस शांत का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब बड़ी मूवमेंट होती है तो अगले दिन जो बाजार है वो कुछ ना कुछ खामोश रहता है। और आपको पता है कि भाई नेक्स्ट वीक आपको पता है कि भैया इलेक्शन डे वाले दिन यानी कि इलेक्शन रिजल्ट से पहले कुछ कुछ होने वाला है। हो सकता है कि कुछ बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, और इस बड़ी तेजी पे आपको कहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है वो मैं आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमने लिया है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का हम क्या करते हैं, डेली का चार्ट देखते हैं। और दोस्तों ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये नेक्स्ट वीक की एनालिसिस कर रहा हूँ, यानी कि नेक्स्ट वीक पे आपको किस तरीके से अपना ट्रेडिंग सेटअप बना के चलना है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम देखें तो निफ्टी का चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे हमने कल के दिन में भी आपको बताया था कि निफ्टी जो है एक जगह पे कहीं ना कहीं अपना रेजिस्टेंस ले रहा है, और एक बार बाजार जो है उस रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं फॉलो करेगा। अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस का जो लेवल है निफ्टी का वो है 22,800 का। मैं लिख देता हूं दोस्तों, ये है 22,800। अब 22,800 पे अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है वो 22,950 के आसपास करी है। तो एक बार बाजार को मुझे जो लग रहा है कि एक बार डिप तो यहाँ पे देना चाहिए। अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको बाजार में कुछ गिरावट देखने को मिलती है बेरिश कैंडल के साथ, और बाजार जो है कुछ 22,800 की रेंज पे आपको मिलता है, मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों ये लिख सकते हैं 22,800 से 850 के आसपास मिलता है, तो वहां से मेरे हिसाब से बाय अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, और दोनों का जो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो वो डिफरेंस जो है वो 1000 पॉइंट का है। 1000 पॉइंट दोस्तों निफ्टी में कम नहीं होते हैं, और अगर बाजार 22,800 तक आता है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अपने पुराने लेवल को कहीं ना कहीं यानी कि जो रेजिस्टेंस है जो कि सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है वहां पे इसको रिटेस्ट करेगा। और रिटेस्ट करने के बाद जब आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी तो वो आपके लिए एक बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं पुल बैक। पुल बैक के ऊपर मैंने वैसे भी काफी वीडियोस बनाई हैं कि जिसमें एक रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार जाता है, वापिस से रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट के बाद जब बाजार में तेजी देखने को मिलती है यानी कि बाजार पुल बैक होता है बुलिश कैंडल के साथ, तो वहां पे वो जो लेवल होता है वो एंट्री का बहुत ही परफेक्ट लेवल होता है, और उस जगह पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो बाजार में कुछ बड़ी तेजी आपको देखने को मिलती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि बाजार अगर 22,800 तक आता है तो वो एक आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और बाय अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंगली वहां से फिर जो टारगेट निफ्टी में बनेंगे दोस्तों वो बनेंगे 24,000 के आसपास, यानी कि 23,700, 800, 24,000 के आसपास निफ्टी जा सकता है। और दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा कि यार 1000 पॉइंट का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है, बट आपको पता है दोस्तों इलेक्शन के बाद क्या होता है, अगर आप पुराना इतिहास भी उठा के देखेंगे तो अभी आपको पता है कि हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो बाजार में न्यूज है और लग रहा है कि भाई बीजेपी जीत सकती है, और बीजेपी जीतेगी तो फिर बाजार में तेजी आएगी, और बाजार में अगर तेजी आती है तो मेरे हिसाब से 22,800 के जो लेवल्स हैं वो आपके लिए परफेक्ट लेवल्स हो सकते हैं, और वहां से तेजी जब आती है तो 1000, 1200, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट कुछ भी मैटर नहीं रखता है, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 22,800 के 800, 850 के आसपास लेवल मिलते हैं तो वहां से जो साढ़े 23,500, 23,800, 24,000 के जो लेवल्स है वो बहुत जल्दी आपको दिखाई भी दे सकते हैं। और अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वहां पे हम उसकी अपडेट दे देंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो पैटर्न बना है, जो एक पिक्चर परफेक्ट पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंगली एक नया टारगेट के लिए बाजार अभी रेडी हो चुका है। बट अगर हल्का सा डिप मिलता है तो वो आपके लिए क्या बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी चीज दोस्तों हम ये भी देखनी है कि अगर मान लो कि बाजार मंडे को ओपन होता है कुछ 22,900 के आसपास, तो वो भी एक बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको देखो, पहली बात तो ये एक एजुकेशनल चैनल है, मैं आप ये नहीं कह रहा कि खरीद ही लो।
बाय कर लो। बट एक एजुकेशन पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि अगर बाजार 22,900 तक भी जाता है तो वहां पे बाय अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। अगर 22,800 होता है तो वहां पे भी बाय बना सकते हैं, क्योंकि बाजार जो है अभी थोड़ा सा बुलिश ही लग रहा है। रीजन उसका क्या है कि क्योंकि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। दूसरी चीज, अगर बाय बनती भी, अगर मान लो मैं कोई बाय पोजीशन बनाता हूं, तो मैं जो स्टॉप लॉस रखूंगा ये जो बुलिश कैंडल है इसके लो का रखूंगा, जो कि बनता है कुछ 22,600 के आसपास, राइट। क्योंकि ये कैंडल का जो लो है, अगर आप देखेंगे ये जो कल एक बड़ी कैंडल देखने को मिली थी, इसका जो लो था वो 22,600 से थोड़ा सा कम था, 22,550 के आसपास, बट 22,600 का मैं इसमें एक एसएल रखूंगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सेटअप बना हुआ है निफ्टी में, और बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो उसमें क्या कर सकते हैं, अपनी बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, निफ्टी के ऑप्शन चेन पे भी जाता हूँ और थोड़ा सा इसको भी समझता हूँ। और निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको मंथली एक्सपायरी पे जाता हूँ, मंथली एक्सपायरी पे इसको समझता हूँ। अब मंथली एक्सपायरी कब है दोस्तों, इसको थोड़ा देखेंगे, वो है 27 जून की। अब 27 जून की हम एक्सपायरी लेते हैं और इसमें देखते हैं कि मंथली एक्सपायरी पे अभी क्या सेटअप बन रहा है, क्या चीजें अभी देखने को मिल रही है। तो 23,100 की जो स्ट्राइक है उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अगर हम देखें दोस्तों 23,100 पे, तो यहाँ पे 1,24,000 के आसपास का अभी क्या है, ओ आई है, जो कि कॉल साइड में है। और अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 65,800 है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम है। अभी मंथली एक्सपायरी पे उतना काम नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे वीकली एक्सपायरी की बात करूं, जो अगली एक्सपायरी है दोस्तों वो है 30 मई की। अब 30 मई की एक्सपायरी को देखेंगे तो दोस्तों उसमें अच्छा खासा आपको ओआई देखने को मिलेगा। 23,000 में अगर देखेंगे तो 67 लाख, 67 लाख के आसपास क्या है, ओआई है कॉल साइड में। और पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो 68 लाख के आसपास है। तो अभी जो ओआई है, अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो दोनों साइड इक्वली है। और इसलिए हमने आज मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल में मैसेज भी कर दिया था कि दोनों के जो ओआई हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो आज बड़ी मूवमेंट बाजार में एक्सपेक्टेड नहीं है, और आज वैसे ही हुआ। हो सकता है मंडे को ये ओआई चेंज होंगे। अगर आप देखेंगे तो कोई बाजार मान के चलो कि भाई 22,950 के आसपास ही चल रहा है, 23,000 के आसपास ही चल रहा है। अगर कॉल साइड में ओआई पुट साइड से ज्यादा होंगे और वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और पुट साइड में नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है बाजार में थोड़ी बहुत वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। और अगर पुट साइड में ओआई लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, हर स्ट्राइक पे 4 स्ट्राइक ऊपर 4 स्ट्राइक नीचे अगर आप चेक करेंगे, तो इसका मतलब है बाजार पॉजिटिव रहेगा। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी कुछ दिन पहले, और हमने बताया था कि पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है लगातार बढ़ते जा रहा है, तो बाजार का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। तो हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिली उसके बाद। तो अभी जो है पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, और ये जो पिक्चर क्लियर होगी वो मंडे वाले दिन होगी कि इन दोनों के जो ओपन इंटरेस्ट में क्या क्या चेंजेस होंगे। दूसरी चीज, आप इसका रिकॉर्ड रखिए, क्योंकि आप लोग रिकॉर्ड नहीं रखते, मुझे ऐसा लगता है। आपको पता नहीं चलता कि भाई फ्राइडे वाले दिन ओपन इंटरेस्ट क्या था और मंडे वाले दिन ओपन इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि एक्चुअल ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ आज के दिन देखा और आज आपने देख लिया कि भाई कॉल साइड का ओआई ज्यादा है, पुट साइड का ओआई ज्यादा है। ऐसा नहीं होता, आपको ना लास्ट डे से कंपेयर करना पड़ता है, उससे 2-3 दिन पहले से कंपेयर करना पड़ता है। क्योंकि जब एक्सपायरी वाले दिन होता है, जैसे आज एक्सपायरी है, थर्सडे एक्सपायरी है, वेडनेसडे एक्सपायरी है, ट्यूसडे हर दिन एक नई एक्सपायरी है। तो आपको ना पता होना चाहिए कि भाई कल के दिन क्या ओआई था, आज के दिन क्या ओआई है, इनमें ओआई में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कोई शिफ्टिंग तो नहीं हो रही। इन सारी चीजों को देख के आप एक बाजार का अंदाजा लगाते हैं। फिर ट्रेड लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल चार्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप इंट्राडे में 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 30 मिनट का चार्ट देखेंगे, 1 घंटे का देखेंगे। ओवरऑल एनालिसिस करने है तो आपको डेली का चार्ट देखना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कोई इंडिकेटर लगा के आप बाय सेल नहीं कर सकते हो। आपको ओआई भी देखना पड़ेगा, ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा, ग्रीक्स को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा थोड़े टेक्निकल चार्ट्स अगर आप देखते हैं तो उसके बाद आपको बाजार की अच्छी खासी मास्टरी हो जाती है। तो आपको पता चल जाता है कि बाजार एक्चुअल में है क्या। अगर आज मूवमेंट भी नहीं है तो उसका भी आपको पता चल जाएगा, अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा भी देखते हैं। अब मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। अब बैंक निफ्टी के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि भाई बैंक निफ्टी में अभी मुझे लग रहा है कि तेजी रहेगी, और बाजार जो है बैंक निफ्टी का मुझे लग रहा है कि एक बार अपना हाई टच करेगा, जो कि 50,000 के आसपास का है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन हो सकता है भाई क्यों करेगा, क्या रीजन है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि भाई जो बैंक निफ्टी जो है उसमें एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं ब्लॉक पैटर्न। दोस्तों ये जो एनालिसिस है ना नेक्स्ट वीक की है, नेक्स्ट वीक क्या बाजार क्या रह सकता है इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट ट्रेंड लाइन का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे हायर हाई, यहाँ पे हायर हाई, यहाँ पे हायर हाई, इधर भी हायर हाई, और यहाँ पे भी हायर हाई देखने को मिला था। इसी तरीके से यहाँ पे लोअर हाई, हायर लो यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। अब अगर आप देखेंगे तो जब भी बाजार ने सपोर्ट टच करा है तो उसने क्या करा है, पुराने हाई को ब्रेक कर दिया है। बिल्कुल ध्यान में रखना, यहाँ पे फिर से सपोर्ट टच करा है, फिर इसने क्या करा है, ये वाले हाई को ब्रेक कर दिया है।
इस बार भी बाजार में कुछ ऐसे ही देखने को मिला है और इस बार भी मुझे लग रहा है कि बाजार जो है अपने पुराने हाई को ब्रेक करेगा, जो कि बनता है 50,000 के आसपास का। तो अभी जो बाजार है 48,971 है और हमने जो आपको बताया था वो हमने आपको 48,000 पे ही रिकमेंड कर दिया था कि भाई बैंक निफ्टी में तेजी आ सकती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाजार में लगातार 2 दिन बाजार जो है उसके बाद तेज हुआ है। तो मेरे हिसाब से बाजार जो है बैंक निफ्टी का वो 50,000 के आसपास टच कर सकता है और मेरे हिसाब से हल्की फुल्की गिरावट के बाद इसमें भी बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ से मेरे को लग रहा है कि बाजार में तेजी है। ओवरऑल जो बाजार है, चाहे निफ्टी का हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो, चाहे फिन निफ्टी का हो, चाहे कुछ स्टॉक्स हो जो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई है, वो मुझे थोड़े से बुलिश ही लग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी फैक्टर्स हैं जो आपको चेक करने पड़ेंगे। वो ये है कि अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट की भी बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी अभी जो बाजार में जो रेजिस्टेंस है, बाजार अभी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे ही क्लोज हुआ है। और अगर यहाँ पे अगर नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनती है, यानी कि मंडे वाले दिन भी बाजार बुलिश रहता है, तो उसके बाद बाजार को आप वहीं पे यानी कि बैंक निफ्टी में वहां बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं कोई भी पेनिट्रेट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के, और आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 50,000 का मिल सकता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल एनालिसिस है दोस्तों जो मैं आपको करके दे रहा हूँ, और ये सारी एनालिसिस मैं डेली चार्ट पे कर रहा हूँ क्योंकि अभी 15 मिनट के चार्ट पे करने के लिए कुछ है नहीं। और इंट्राडे मार्केट में जब भी कोई पैटर्न बनता है तो उसकी फोटो क्लिक करके मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, जिससे आप ही को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से। अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं करा है तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको काफी चीजें यानी कि लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन का डेटा, चार्ट में कोई पैटर्न बना हुआ है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे, जिसको समझ के, जिसको पढ़ के आप भी बाजार में बाय अपॉर्चुनिटी, सेल अपॉर्चुनिटी इंट्राडे के लिए फाइंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं डायरेक्टली हमसे एडवाइजरी सर्विसेज लेना तो आप हमसे एडवाइजरी सर्विसेज भी ले सकते हैं। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं। इसकी सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप हमसे एडवाइजरी सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहे तो आप हमसे कोर्सेज वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस का एक बेहतरीन कोर्स हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर डायरेक्टली आप कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो में जो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया उसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे, साथ साथ ऑप्शन चेन के डेटा को रीड करना बताया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।